नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आरकर आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। अपने ग्रहों को अपने बर्थ चार्ट के सभी भावों में जानने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं राहु की। उसे एक छाया प्लैनेट बोला गया है। उसके महत्व को हम इससे से जान सकते हैं कि उसे भी प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। तो राहु को इतनी महत्वता क्यों दी गई है एस्ट्रोलॉजी में कि हर कोई राहु से घबराता है, उसके बारे में बोलता है, उसकी चर्चा करता है। राहु सबके सर पे सवार रहता है। कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो मोस्टली आपको सुनने में आएगा कि राहु आपको परेशान कर रहा है। तो राहु में ऐसा क्या है, आज जानते हैं कि राहु जब हमारे कुंडली के 12 भाव में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट्स देते हैं। राहु को समझने की कोशिश करते हैं। राहु क्या है? राहु, आप सभी ने स्वरभानु राक्षस की कहानी सुनी होगी। एक राक्षस था स्वरभानु। जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश निकल कर आया तो चुपके से देवताओं के पास जाकर स्वरभानु भी बैठ गया और उसने चुपचाप अमृत पान कर लिया। जब भगवान विष्णु को ये पता चला कि ये स्वरभानु राक्षस है तो उन्होंने अपने चक्र से उनका धड़ और सिर अलग कर दिया। तो जो सर वाला हिस्सा था, अब अमृत पान कर लिया था तो मरना बनता ही नहीं था स्वरभानु का। तो 2 टुकड़ों में भी वो आज भी कहते हैं इस सौर मंडल में पाया जाता है। तो राहु जो है, सर कटा था स्वरभानु का, तो वो सर वाला हिस्सा, जो धड़ का ऊपरी हिस्सा, वो है राहु। राहु के सिग्निफिकेटर्स की बात करूँ, सिग्निफिकेंसेस में राहु को एक्सट्रीमिस्ट की दर्जा दिया गया है। एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलते हैं? राहु किसी भी हद तक जा सकता है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो देखिए, उसने अमृत पान करने के लिए देवताओं में छुप कर जाकर इतना साहस किया कि वो अमृत का पान कर सके। तो वो राहु के लिए मध्यांतर या बीच का कोई रास्ता है ही नहीं है, या वो ऊपरी कोना है या निचला कोना है किसी भी चीज़ का। तो वो एक्सट्रीमिस्ट है। राहु हमें एक्सट्रीमिस्ट बनाता है। राहु एक्सपेंशन का कारक है और वो एक्सपेंशन भी वो है एक सडन एक्सपेंशन और इतना बड़ा फैलाव। जुपिटर जो है वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस और एक्सपेंशन को दिखाता है, पर राहु का एक्सपेंशन जो है वो मिनटों में, चुटकियों में और लिमिटलेस है। वो बहुत जल्दी एक्सपैंड करता है कारक तत्वों को किसी भी हाउस के। वो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर है। अमृत पीने के लिए देवताओं में जाकर छुप गया तो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर को शो करता है। उसको वेनम, जहर, पॉइजन भी बोला गया है। उसको एडिक्शन भी बोला गया है। उसको ड्रग्स से भी जोड़ा गया है। विदेश जाने का कारक राहु है। वो भ्रम का भी कारक है। वो किसी ना किसी तरह की इनसिक्योरिटी हमें देता है। किस तरह से देता है वो सुनिश्चित होगा कि कहाँ किस तरह की प्लेसमेंट है हमारे बर्थ चार्ट में। राहु टेक्नोलॉजी भी है। राहु, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, गैजेट्स आर कनेक्टेड विद राहु। राहु सडननेस है। जो भी अचानक उतार चढ़ाव हमारे जीवन में होते हैं, कहीं ना कहीं उनको राहु जो है वो सिग्निफाई करता है। अब राहु हमारे 12 कुंडली के भावों में बैठकर कैसे रिजल्ट देगा वो जानने की कोशिश करते हैं। राहु जैसे प्लैनेट को डिकोड करना या समझ पाना बहुत मुश्किल है, पर हम ये एक छोटा सा एक प्रयास करते हैं राहु के कारक तत्वों को समझकर, और सभी 12 घरों के कारक तत्वों को मिलाकर हम कैसे राहु को डिकोड कर सकते हैं। तो फटाफट से कुंडली बनाते हैं और राहु को 12 भावों में समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कुंडली बनाई, आप लोग भी अपनी कुंडली बना सकते हैं और राहु को सभी भावों में जो हम आज विवेचना करने वाले हैं उस हिसाब से आप भी अपनी कुंडली में राहु को समझने की कोशिश करें। अगर राहु हमारे कुंडली के पहले भाव में बैठता है, पहला भाव क्या है? पहला भाव हम हैं, हमारा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, हमारे विचार, वो राहु से डोमिनेट हो जाएंगे। जब राहु उन पर सवार है या हमारे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को राहु से कनेक्ट किया जाता है तो
किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे? आप राहु का व्यक्तित्व कहीं ना कहीं ले लेंगे। राहु आपको इंटेलिजेंट बनाता है फॉर श्योर। देखिए उसने मतलब इतना प्रयास किया, इतनी कोशिश की कि वो देवताओं में जाकर अमृत पान कर पाया, तो वो आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाता है। और राहु जहाँ बैठता है वो वहाँ से आपको इतना अटैच कर देता है कि उसके अलावा फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर राहु आप हैं, राहु अटैचमेंट का विकारक है। तो आप यहाँ पर कौन है? ये आपका घर है, तो आपका सेल्फ ऑब्सेस्ड होना बनता ही है। हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, जैसा एटीट्यूड आप में मिलेगा जब राहु आपके फर्स्ट भाव में होगा। आपकी इच्छा हो सकती है कि मैं फॉरेन में जाकर सेटल हूँ। आप में किसी तरह की इनसिक्योरिटीज़ ज़रूर पाई जाएंगी, आप में किसी तरह का तनाव रहेगा, टेंशन रहेगी, किसी तरह के भ्रम में आप रहेंगे हमेशा जब राहु आपको डोमिनेट कर रहा है, फर्स्ट हाउस में आपके बैठा हुआ है। ये आपको किसी तरह की एडिक्शन भी दे सकता है और आप टेक से भी होंगे, आपको टेक्नोलॉजी से विशेष लगाव होगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ सडननेस ज़रूर रहेगी, कुछ उतार चढ़ाव इस तरह से होंगे आपके जीवन में जो एकदम से अचानक से हो जाएंगे। तो राहु इस तरह से फर्स्ट हाउस में आपको इस तरह के रिजल्ट्स देता है। आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, अपने आप के बारे में बहुत बहुत सोचते हैं और कई तरह के इल्यूजन्स जो है राहु आपको दे सकता है जब वो फर्स्ट भाव में बैठा है। पर फॉर श्योर आप बहुत टेक्निकल हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप अपने जीवन में हमेशा अपनी डिज़ायर्स को पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, आप बहुत परिश्रमी होंगे जब राहु आपके फर्स्ट भाव में होगा। अब बात करते हैं राहु की दूसरे घर में। दूसरा घर हमारा परिवार है, हमारी वाणी है, हमारा खाना है। जब राहु दूसरे भाव में बैठ जाएगा तो हम सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैच हो जाएंगे। ये धन का भी भाव है। राहु जैसा प्लैनेट जो एक्सट्रीमिस्ट है और जिसकी अनकंट्रोल्ड डिज़ायर है, उसकी डिज़ायर अब क्या बन जाएगी? धन बन जाएगी। तो आप में धन कमाने की इच्छा बहुत हो जाएगी और जितना धन कमाएंगे वो आपको कम ही लगेगा। चाहे आज आपकी इनकम लाख रुपए है, कल को 5 लाख कमा रहे हैं तो आपकी इच्छा 10, 15, 20 इस तरह से बढ़ती जाएगी, बिकॉज राहु कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। आपको अपने परिवार से विशेष लगाव होगा, आप उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में बताना, फ्लॉन्ट करना बड़ा पसंद करेंगे। आपको बातों का बहुत शौक होगा, स्पीच का भी कारक है ये घर। तो राहु जब इसमें बैठ जाएगा तो आप बड़े बातूनी हो सकते हैं। आपको अपने धन को दिखाने का, उसका शो ऑफ करने का भी बड़ा मन करेगा। खाने को लेकर कहूँ तो आपकी जो खाने की आदतें हैं ये फॉरेन का कारक है। तो आपको जो आपका ट्रेडिशनल खाना है वो इतना पसंद नहीं आएगा। आपको बाहर के फॉरेन फूड्स जो हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, एशियन फूड्स, आप उस तरह का खाना पसंद कर सकते हैं। पर यहाँ का राहु बहुत पैसा अर्जित करने वाली सिचुएशन है। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं पर वो तृष्णा कभी कम नहीं होगी, वो बढ़ती ही जाएगी। बात करेंगे राहु की तीसरे घर में। 3 घरों में और मैं कहूँगी 4 घरों में राहु का बैठना ये सुनिश्चित करता है कि आप मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा करने वाले हैं। वो हैं उपचय हाउसेस जो हैं 3, 6, 10 and 11। कैसे बात करते हैं तो ये हाउस है हमारे हार्डवर्क का, ये हाउस है हमारे ट्रेवल्स का, कम्युनिकेशन का, नेटवर्किंग का। अब राहु एक फैलाव, एक एक्सपेंशन है, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आपको पता है उसको किस तरीके से यूज़ करना है अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। छोटे छोटे ट्रेवल्स को किस तरह से यूज़ में लेकर आना है, उनसे किस तरह से कार्य निकलवाना है, अपने कार्य को किस तरह से एक बेनिफिशियल सिचुएशन में लेकर आना है। आपको वाणी का, अपने कम्युनिकेशन का कैसे प्रयोग करना है वो भली भांति पता है। वो आपके बहुत काम आने वाला है जब राहु तीसरे घर में बैठा हुआ है। अब बात करेंगे राहु की चौथे घर में, हाउस ऑफ मून, माँ का घर। तो यहाँ पर राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है।
राहु उस बंधे हुए एनवायरनमेंट में इस तरह का डिज़ायर्स, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर का प्लैनेट जब आपके इमोशंस, आपके सबकॉन्शियस के साथ जुड़ जाता है तो आपको कहीं ना कहीं किसी तरह की मानसिक एंग्जाइटी, परेशानी दे सकता है, आपको किसी इल्यूजन, भ्रम में रख सकता है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी। अपनी माँ के साथ आप बहुत अटैच्ड हो सकते हैं, घर के साथ आप बहुत अटैच्ड हो सकते हैं, अपने घर को शो ऑफ करना, दूसरों को दिखाना आपको बहुत शौक हो सकता है। पर यहाँ बैठकर राहु जब घर से इतना जुड़ जाता है तो ये कर्म क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पाता है। तो ये राहु की प्लेसमेंट उतनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती हैं जितने वो उपचय भावों 3, 6, 10, 11 में देता है। यहाँ पर आपको कुछ तरह की मानसिक परेशानियाँ राहु दे सकता है और उसके अलावा माँ से अटैच भी होगा, पर माँ को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं राहु दे सकता है जब चौथे भाव में बैठा है। बात करेंगे राहु की 5वें भाव में। 5वां भाव जो हमारी एजुकेशन का भाव है, लव एंड रोमांस का भाव है, प्रोजनी को, हमारे बच्चों को दिखाता है। अब राहु यहाँ पर बैठ जाएगा तो आप अपने बच्चों से बहुत अटैच्ड होंगे। आप टेक्निकल IT में बहुत अच्छा कर सकते हैं जब राहु यहाँ बैठा हुआ है। ये लव एंड अफेयर्स का भी भाव है, तो जब इतना एक्सपेंशन करता है राहु चीज़ों को, तो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं जब राहु 5वें भाव में बैठा है। ये यहाँ से हम स्पोर्ट्स भी देखते हैं, तो आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं जब राहु आपके 5वें भाव में बैठा है। तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आएंगे राहु के सभी रिजल्ट्स को जानने के लिए कि किस तरह के परिणाम देगा, वो कौन सी राशि में बैठा है, कौन से प्लैनेट्स के साथ कंजक्ट है, उनके साथ संधि बनाए हुए हैं, उनको देखकर ही राहु के बारे में एक प्रिडिक्शन की जा सकती है। क्योंकि राहु जिसके साथ बैठेगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक सर है, इसके पास लोअर बॉडी नहीं है, तो वो जिसके साथ बैठेगा वो उसी का व्यक्तित्व अपना लेगा। तो उस प्लैनेट का धड़ हम कह सकते हैं वो राहु ग्रहण कर लेगा और चलाएगा उसको अपने हिसाब से। तो इस तरह से राहु की प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। राहु किस राशि में बैठा है उसी तरह से व्यवहार करेगा। तो राहु को समझ पाना, जैसे मैंने कहा था, आसान नहीं है, बट राहु के कारक तत्व और घर के कारक तत्वों को इस तरह से हम जोड़कर देख सकते हैं, उसे डिकोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे राहु की 6ठे भाव में। राहु की ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। राहु जैसा प्लैनेट, इतना कुशार्ग बुद्धि, जिसने भगवान को भी ठग लिया और किस तरह से छुपकर जाकर बैठकर अपना काम निकलवा लिया, अमृतपान कर लिया, जब वो इस तरह के षड रिपु के घर में बैठ जाएगा तो वो साम दाम दंड भेद सब अपनाते हुए आपको लाइफ में प्रोग्रेस कहीं ना कहीं ज़रूर आपकी सुनिश्चित करेगा। दुश्मन आपके पास टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज़ ऐसा इंटेलिजेंट प्लैनेट जब यहाँ पर बैठ जाएगा तो अपनी बुद्धि से ही सब जीत लेगा, चाहे वो रोग हो, रिपु हो, चाहे ऋण हो। हाँ, एक्सपेंशन ज़रूर देता है ये सभी चीज़ों को, कार्य तत्वों को, जिस भी घर में बैठा है। तो आपके लोन्स भी हैं वो बहुत बड़े बड़े होंगे, पर आप उसे ज़रूर निकल आएंगे। आप जो है, अगर हम बात करें दुश्मनों की, तो आपके दुश्मन भी बहुत होंगे, पर आपके पास टिक नहीं पाएंगे जब राहु आपका 6ठे भाव में बैठा है। ये हमारी जॉब को भी दिखाता है, तो आप जॉब से भी कहीं ना कहीं आप बड़ी उम्मीदें रखेंगे और कुछ बड़ा करना चाहेंगे अगर आप जॉब में भी हैं और राहु 6th हाउस में प्लेस्ड है। ये सेवा का घर है, तो आप में बड़ी ज़्यादा सेवा की इच्छा भी हो सकती है जब 6ठा घर राहु को दिया गया है। तो 6ठे घर की प्लेसमेंट कुल मिलाकर राहु के हिसाब से एक अच्छी प्लेसमेंट है। बात करेंगे राहु की 7वें घर में। अब जब राहु यहाँ पर बैठा है तो क्या बना रहा है, आपको बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड बना रहा है। यहाँ पर राहु आपको आपके पार्टनर के लिए बहुत ऑब्सेस्ड बना रहा है।
आप अपने पार्टनर से बहुत जुड़ाव फील करेंगे, उससे बहुत अटैच्ड फील करेंगे और यही अटैचमेंट कहीं ना कहीं उसके लिए एक बंधन बन जाएगी। चाहे वो 5वें घर में बैठकर बच्चों को बांधना है, वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, वो बच्चों को भी पसंद नहीं आएगी, वो आपके पार्टनर को भी पसंद नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं वो अलगाव आएगा और ये आपको दूसरे रिलेशनशिप में इंडल्ज होने के लिए आपके पार्टनर को प्रेरित कर सकता है जब हाउस 7वें घर में बैठा हुआ है। तो दिस इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट। पर अगर बिजनेस व्यापार के लिए देखा जाए तो हाँ, आप व्यापार कर सकते हैं और अगेन उसको इतने लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर आप करना चाहेंगे। और जब राहु को मरकरी का साथ मिल जाए 7वें घर में तो आप मैं कहूँगी दुनिया जीत सकते हैं। व्यापार में आप बहुत अच्छा करेंगे अगर राहु वेल प्लेस्ड है 7वें घर में। बात करेंगे राहु की 8वें घर में। दुख पीड़ाओं को बढ़ाएगा, दुख पीड़ा का घर है, उनको एक्सपैंड करेगा। सडननेस का कारक है, सडननेस देगा। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल रहेगी, अप एंड डाउन बहुत जल्दी जल्दी होंगे। उसके अलावा राहु ये घर ओकल्ट का भी है। अब ओकल्ट में भी आप जो है वो तंत्र मंत्र में ज़्यादा बिलीव करेंगे, तंत्र मंत्र विद्या को सीखना भी चाहेंगे और आपको ऐसा भी लग सकता है कि मेरे ऊपर किसी ने इस तरह का कोई जादू टोना किया है। जब राहु 8वें भाव में होता है तो इस तरह के इल्यूजन्स भी दे सकता है। राहु को पॉइजन भी बोला गया है। जब राहु दूसरे घर में बैठता है तो आपको फूड पॉइजनिंग होने के भी बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से राहु को हम 8वें भाव में देखते हैं। अब बात करेंगे राहु की 9वें घर में। अब ये हम कन्वेंशनल हाउस, धर्म का हाउस, और यहाँ पर राहु जैसा अनकन्वेंशनल प्लैनेट आकर बैठ जाए तो आप कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेंगे। आपके जो लेगेसी चली आ रही है उसका आप उसको अगेन आप उसको ब्रेक करेंगे। पिता का भी घर है, आप पिता से ओवरली अटैच्ड हो सकते हैं और वही ओवर अटैचमेंट कहीं ना कहीं परेशानी का कारण भी बन सकती है। यहाँ का राहु अगेन जो है इतना अगर प्लेसमेंट इसका अगर अच्छा होगा तो यहाँ का राहु कई बार आपको योगी भी बना देता है। आपको लॉन्ग ट्रैवल, स्पेशली फॉरेन ट्रैवल्स का शौक होगा, फॉरेन सेटलमेंट का शौक होगा जब राहु 9वें भाव में बैठा है। तो इस तरह से उसके कारक तत्वों को ये कहीं ना कहीं एक्सपैंड करेगा और आपको इस घर से बांध देगा। आप अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ नया उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अपनी लेगेसी को ब्रेक करके। अगर अच्छे प्लैनेट का साथ है, क्या पता उससे भी बेटर और उससे भी बड़ी लेगेसी आने वाली जनरेशन्स के लिए बना दें। बात करेंगे राहु की 10वें घर में। दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्लेसमेंट ऑफ राहु। राहु जैसा अनकंट्रोल्ड डिजायर्स का प्लैनेट जब 10वें भाव में बैठ जाए, हमारी कर्म भूमि में आ जाए, तो एक योद्धा की तरह वो लगा रहेगा, निरंतर प्रयास करता रहेगा लाइफ में बेटर करने का। तो ये एक्सट्रीमिस्ट प्लैनेट है, तो ये कभी ना रुकने वाला, उस तरह की डिजायर्स रखने वाला प्लैनेट है। और इस तरह का घर जब उसको कर्म क्षेत्र मिल जाएगा तो ये योद्धा आपकी लाइफ में सक्सेस को ज़रूर इंश्योर करता है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट ऑफ राहु। बात करेंगे राहु की तीसरे त्रिषणाया घर में 11वां भाव, जो हमारे लाभ का भाव है, हमारी डिजायर्स का भाव है, और वहां आके बैठ गए राहु अनकंट्रोल्ड डिजायर। तो आपकी डिजायर्स को इतना मल्टीफोल्ड कर देगा, इतना एक्सपैंड कर देगा कि आप एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी डिज़ायर जो है वो रखेंगे और उसको पाने के लिए भी अथक प्रयास करेंगे। अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। आपको बहुत शौक हो सकता है, बड़ा सोशल नेटवर्किंग आपकी होगी, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, एक बड़ा सर्कल होगा। पर हाँ, दोस्तों को कैसे यूटिलाइज करना है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो आप जानते हैं। जो दोस्त आपके मददगार होंगे आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आप वैसा ही सर्कल और वैसे ही दोस्त कहीं ना कहीं रखेंगे। अब आते हैं 12वें भाव में, राहु इन 12th हाउस। राहु की प्लेसमेंट जैसे 8th भाव में बहुत अच्छी नहीं है।
8th भाव एडिक्शंस का भी है, और राहु कहीं ना कहीं ड्रग्स से जोड़ा गया है, तो आपको किसी तरह की बुरी आदतें हो सकती हैं जब राहु इस तरह के घरों में है। अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी है राहु, और ये भाव जेल का भी है। कई बार आप अनएथिकल इस तरह के कार्य कर देते हैं जो आपको जेल तक करा सकते हैं अगर राहु यहाँ पर वेल प्लेस नहीं है। अगर अच्छे राशि में है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, उनसे दृष्ट है, तो ये आपको मोक्ष की तरफ भी लेकर जा सकता है, बिकॉज एक्सपेंशन है। जब मेडिटेशन की तरफ लग गए तो फिर आप मेडिटेशन के भी एक्सट्रीम को ही छूकर मानेंगे। ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है। आप अपने देश में रहकर उतना अच्छा नहीं करेंगे। जब राहु 12वें भाव में बैठा है, आप दूसरे देश में जाकर ज़रूर कुछ नाम कमाएंगे जब इस तरह की प्लेसमेंट आपको राहु के अपने बर्थ चार्ट में दिखाई देती है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता पाई कि किस तरह से राहु को डिकोड करना है अपने बर्थ चार्ट में, एंड आई होप ये आपको मदद करेंगे ज़रूर राहु के बारे में प्रिडिक्ट करने में कि राहु कैसे रिजल्ट्स देगा जब वो 12 भावों में बैठता है। आगे भी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैंने बोला, राहु को इस तरह से समझ पाना कोई आसान काम नहीं है, इस तरह के प्लैनेट को समझ पाना। और जब तक हम इसके डिस्पोजिटर, जिस राशि में बैठा है, उस राशि के ओनर को नहीं समझ ले, जिनसे कंजंक्ट है, जिनके साथ संधि बनाए हुए हैं और जिनसे दृष्ट है, तभी हम राहु की एक प्रॉपर जो है वो राहु को डिकोड कर सकते हैं और प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बट हाँ, इस तरह से ताना बाना बुना जाता है प्रिडिक्शंस करने के लिए। इस तरह से प्लैनेट और घरों को समझा जाता है, आपस में एक धागे से दूसरा धागा जोड़कर ही आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ये बेसिक समझे बिना, बेसिक्स में ही एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है। उसके बिना आप एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करना और उससे प्रेडिक्शंस करना कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इस सोच को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि घर के कारक तत्व और किसी प्लैनेट के कारक तत्व कैसे आपस में जोड़े जाएं और इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हुए, तो ये सब कुछ हमें इसी तरह से स्टेप वाइज समझना होगा। आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर बात करेंगे राहु को और बेहतर समझने के लिए डिस्पोजिटर और कंजंक्शंस के द्वारा। अभी तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहें और मिलकर एस्ट्रोलॉजी जैसे महाविज्ञान को सीखते रहें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है और जो इस एस्ट्रोलॉजिकल यात्रा में मेरा साथ बनाए रखना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।